हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे प्रणाम। मैंने ये न्यू चैनल बनाया है अपना और मेरा फर्स्ट व्लॉग है इस चैनल पे। आपको यहाँ पे व्रत, त्योहार और बार सबकी कथा मिलेगी। कल षटतिला एकादशी है, ये माघ मास के कृष्ण पक्ष में आती है और इस दिन तिल खाए जाते हैं और तिल ही दान किए जाते हैं। सभी नहा धो के कथा तो करते ही हैं। पहले जल का लोटा भर के रख लें और जब कथा कर लें तो उस जल के लोटे को या तो तुलसी जी में डाल दें या फिर क्यारी में डाल दें। अब मैं आपके साथ षटतिला एकादशी व्रत की कथा शेयर करना चाहती हूँ। ये माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी है। एक समय दालुंक ऋषि ने कुलसत्य ऋषि जी से पूछा, हे मुनीश्वर, मनुष्य मृत्यु लोक में ब्रह्म हत्या आदि महान पाप करते हैं और दूसरे के धन की चोरी करते हैं तथा दूसरे की उन्नति देखकर ईर्ष्या आदि करते हैं, परंतु फिर भी उनको नर्क प्राप्त नहीं होता। सो क्या कारण है? वह ना जाने कौन सा अल्प दान या अल्प परिश्रम करते हैं जिनसे उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। यह सब आप कृपा कर पूर्वक कहिए। इस पर कुलसत्य जी महात्मा बोले, मुनिवर, आपने मुझसे अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछा है। इससे संसारी जनों को बहुत लाभ होगा। इसको इंद्र आदि देव भी नहीं जानते, परंतु मैं आपको यह गुप्त भेद अवश्य ही बताता हूँ। माघ मास के आने पर मनुष्य को स्नान आदि से शुद्ध रहना चाहिए और इंद्रियों को वश में करके तथा काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अभिमान आदि का स्मरण नहीं करना चाहिए। उसको हाथ पैर धोकर पुष्य नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर उपले बनाना चाहिए। उन कंडों से 108 बार हवन करें और यदि उस दिन मूल नक्षत्र हो और द्वादशी हो तो नियम से रहे। स्नान आदि नित्य क्रिया से शुद्ध होकर भगवान का पूजन कीर्तन करना चाहिए। एकादशी के दिन व्रत करें और रात्रि को जागरण तथा हवन करें। उसके दूसरे दिन धूप दीप नैवेद्य से भगवान की पूजा करें और खिचड़ी का भोग लगाना चाहिए। उस दिन कृष्ण भगवान का पूजन करना चाहिए। उनको पेठा, नारियल, सीताफल या सुपारी सहित अर्घ्य देना चाहिए और फिर उनकी स्तुति इस प्रकार करनी चाहिए, हे भगवान, आप अशरणों को शरण देने वाले हैं। आप संसार में डूबे हुए के उद्धार करने वाले हैं। हे पुंडरीकाक्ष, हे कमल नेत्रधारी, हे विश्व भगवान, हे जगत गुरु, आप लक्ष्मी जी सहित मेरे इस तुच्छ अर्घ्य को स्वीकार कीजिए। इसके पश्चात ब्राह्मण को तिल दान करना चाहिए। इस प्रकार मनुष्य जितने तिल दान करता है वह उतने ही सहस्त्र वर्ष स्वर्ग में निवास करता है। तिल स्नान, तिल की उत्तन, तिलोदक, तिल का हवन, तिल का भोजन, तिल का दान, यह षटतिला कहलाती है। इससे अनेक प्रकार के पाप दूर हो जाते हैं। एक दिन नारद ऋषि बोले, हे भगवान, आपको नमस्कार है। इस षटतिला एकादशी को क्या पुण्य होता है और उनकी क्या कथा है, सो कृपया पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे नारद, मैं तुमसे आंखों देखी सत्य घटना कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन समय में मृत्यु लोक में एक ब्रह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। एक समय वह एक माह तक व्रत करती रही। इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्लभ हो गया। वह अत्यंत बुद्धिमान थी, परंतु फिर भी उसने कभी भी देवताओं तथा व्रतों से अपना मन अस्थिर नहीं किया। इस प्रकार मैंने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया है और इसको वैष्णव लोक भी मिल जाएगा, परंतु इसने कभी अन्नदान नहीं किया है, इससे इसकी पुष्टि होना कठिन है। ऐसा सोचकर मैं मृत्यु लोक में गया और उस ब्राह्मणी से अन्न मांगा। वह बोली, हे महाराज, आप यहाँ किस लिए आए हैं? मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने मुझे एक मिट्टी का पिंड दे दिया। मैं उसे लेकर स्वर्ग लौट आया। कुछ समय बीतने पर वह ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर स्वर्ग आई। मृत्यु पिंड के प्रभाव से उसे उस जगह
उस जगह एक आम वृक्ष सहित ग्रह मिला, परंतु उसने ग्रह की अन्य वस्तुओं से शून्य पाया। वह घबराई हुई मेरे पास आई और कहने लगी, हे भगवान, मैंने अनेकों व्रत आदि से आपकी पूजा की है, परंतु फिर भी मेरा घर वस्तुओं से रहित है, तो क्या कारण है? मैंने कहा, तुम अपने ग्रह को जाओ और देव स्त्रियां तुम्हें देखने आएंगी। जब तुम उनसे चटटिला एकादशी साक्षी और विधि सुन लो, तब ही द्वार खोलना। भगवान के ऐसे वचन सुनकर वह अपने घर को गई, और जब देव स्त्रियां आई और द्वार खुलवाने लगी, तब वह ब्राह्मणी बोली, यदि आप मुझे देखने आई हैं तो चटटिला एकादशी का महात्म्य कहिए। उनमें से एक देवी स्त्री बोली, सुनो, मैं कहती हूँ। जब उसने चटटिला एकादशी का महात्म्य सुना दिया, तब उसने द्वार खोला। देव स्त्रियों ने उसको सब स्त्रियों से अलग पाया। उस ब्राह्मणी ने देव स्त्रियों से कहे अनुसार चटटिला का व्रत किया, और इसके प्रभाव से उसका ग्रह धान्य से भरपूर हो गया। अतः मनुष्यों को मूढ़ता त्याग कर चटटिला एकादशी का व्रत करना चाहिए। इससे मनुष्यों को जन्म जन्म में आरोग्यता प्राप्त हो जाती है। इस व्रत से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। राधे राधे। चटटिला एकादशी व्रत कथा की अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और हो सके तो